अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुशामदीद। मैं सना कहवान। मैं हूँ सैयद रजी और मैं हूँ महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन में बात होगी इमरान खान की वार्निंग, शहर शहर अदलिया से इजहार यकजहती, फुल कोर्ट का वावेला, चीन पाकिस्तान की मदद को आ गया, बरतानिया को बादशाह मिल गया और क्रिकेट का बादशाह कौन। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 14 मई को इलेक्शन ना हुए तो सड़कों पर होंगे। इमरान खान ने हुकूमत को खबरदार कर दिया, अगले हफ्ते से 14 मई तक जलसे करूंगा, जब तक इलेक्शन नहीं होते सांस नहीं लेंगे। चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती रैली से खिताब में कहा, ये समझ रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, ये किसी भूल में हैं। सारी कौम आइन और जजों के साथ खड़ी है। अवाम में निकलकर जजों के खिलाफ माफिया के प्रोपेगेंडे को बेनकाब करूंगा। कप्तान ने बिलावल के दौरे भारत पर भी सवालात उठा दिए। कहा, भारत जाने से पहले बिलावल ने किसी से पूछा, जयशंकर ने जिस तरह जुबान इस्तेमाल की उससे अंदाजा हो गया उसे मेहमान नवाजी के आदाब नहीं आते, क्योंकि मेहमान के साथ ऐसा सलूक नहीं करते। कहा कि शहबाज शरीफ अवाम को महंगाई के सैलाब में छोड़कर बरतानिया क्या लेने गए और किस तरह चले गए। उनका इलाज, कारोबार और बच्चे सब कुछ बाहर है और उन्हें पाकिस्तान के अवाम से कोई परवाह नहीं है। मैं आज अनाउंस कर रहा हूं कि इंशाल्लाह अगले हफ्ते से मैं जलसे करूंगा, शुरू करूंगा इधर से और 14 मई तक अटक तक जलसे करूंगा। सारी कौम का फैसला है कि वो पाकिस्तान के आइन के साथ खड़े हैं और चीफ जस्टिस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है ये माफिया, जो जजेस के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। मैं आज ये माफिया को बताना चाहता हूं कि सारी कौम इस मुल्क के आइन और इस मुल्क के जजेस के साथ खड़ी है, जो आइन के साथ खड़े हैं। सारी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो बिलावल भुट्टो, पहले बताओ, जाने से पहले आप ये किसी से पूछते हैं क्या फायदा हुआ आपको हिंदुस्तान में जाके, जिस तरह का उसने जुबान इस्तेमाल की है। और ये जो शहबाज शरीफ है, मैं इससे सवाल पूछता हूं कि तुम बरतानिया क्या कर रहे हो? इन हालात के अंदर तुम कैसे मुल्क छोड़ के वहां चले गए? आपकी बिजनेसेस, बच्चे, आपके इलाज सब कुछ मुल्क से बाहर है। तो मुल्क सिर्फ पैसा बनाने के लिए आते हैं। बुलेटिन में आगे देखिए, चीन पाकिस्तान की मदद को आ गया और इमरान खान का इस्लामाबाद में बुलावा। इंतखाबात से फरार के लिए हुकूमत के अदलिया पर हमले। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के हक में सड़कों पर निकल आई। मुल्क भर में तहरीक इंसाफ की रैलियां, सैकड़ों शहरों में अवाम चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए निकले। लाहौर में मरकजी रैली की क़यादत इमरान खान ने की। कराची और पेशावर में भी तहरीक इंसाफ चीफ जस्टिस से इजहार यकजहती के लिए रैलियां। इमरान खान की कॉल पर लब्बैक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के हक में सड़कों पर निकल आई। हुकूमत के इलेक्शन से भागने के तमाम रास्ते बंद। लाहौर में मरकजी रैली की क़यादत PTI चेयरमैन इमरान खान ने की। रैली में अवाम ही अवाम, पार्टी परचमों की बहार और कौमी तराने। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, कराची में भी बड़ी रैलियां निकाली गयी। अवाम का अदलिया के साथ इजहार यकजहती। शुरा का कहना था कि हुक्मरान की ये भूल है कि वो इलेक्शन से फरार हासिल कर सकते हैं, उनको इलेक्शन बहरहाल कराने होंगे। हुकूमत पर अदलिया का खौफ। सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारात पर शब खून मारने की साजिशें कर रही है। इख्तियारात कम करने के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। विफाक ने फुल कोर्ट तश्कील देने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की। अदलिया पर हमलावर हुकूमत जजेस पर एतबार करके ढोंग भी रचाने लगी। जजेस की नेकनामी की मौतरफ भी हो गई। दरख्वास्त में कहा, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर विफाक का एतबार है। इस मुकदमे में भी आईनी नौयत के सवालात उठाए गए। अदालत के सामने पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियार का है, इसलिए फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। इलेक्शन से फरार अदलिया के इख्तियारात कम करने पर इसरा। हुकूमत का प्लान, फुल कोर्ट का वावेला। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के इख्तियारात कम करने के खिलाफ केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा कर दी। दरख्वास्त में कहा गया है कि अदालत के रूबरू में अदलिया की आज़ादी का मामला है। अदालत के सामने पार्लियामेंट की कानून साजी के इख्तियारात का मामला है। अदालत के सामने मामला इदारों के इख्तियारात की तकसीम का आईनी नुक्ता भी है। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि माजी में
में आईनी नौयत के ऐसे मुकदमात के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिए गए। इस मुकदमे में भी आईनी नौयत के सवाल उठाए गए हैं। फुल कोर्ट इस्तदा का मकसद किसी जज को शामिल कराना नहीं। हुकूमत ने जज की नेक नामी का एतराफ भी कर लिया। दरख्वास्त में हुकूमत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस पर वफाक को एतबार है। सुप्रीम कोर्ट मुकदमे में समाअत के लिए फुल कोर्ट तश्कील दे। पीटीआई ने 14 मई को इलेक्शन का फैसला न मानने पर सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर करने का ऐलान कर दिया। बाबर आवान ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन का फैसला आइन के मुताबिक है। आइन मुअत्तल नहीं तो शहरियों के हुकूक कैसे मुअत्तल हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को अब मदाखलत करना पड़ेगी। ये कहते हैं कि जो 14 का इलेक्शन है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला आइन के मुताबिक है। उसके ऊपर अमल दरामद के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फौरी अहकामात जारी करे। वो लोग जिन्होंने आइन तोड़ा, 90 दिन से आगे लेके गए सिस्टम, उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वो रियासती ओहदेदार जिनको बुला के कहा गया था कि आप 27 तारीख तक रकम जारी करेंगे इलेक्शन के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक इलेक्शन नहीं होते हम निकलते रहेंगे। जो इदारा पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहा वो पाकिस्तान के आइन से इनकारी है। हम सिर्फ आइन की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं। आइन के मुताबिक इंतखाबात होने, इंतखाबात ही पाकिस्तान का मुकद्दर है। इनकी तैयारी सिर्फ अगर किसी काम के लिए है, मौजूदा जो डिस्पेंसेशन बिठाई गई है साइफर के जरिए से, तो वो सिर्फ 3 काम थे। एक NRO था जो इन्होंने ले लिया। दूसरा, पाकिस्तान के साथ कल जो कुछ इंडिया में जाके इज्जत अफजाई करवाई गई है, दिल खून के आंसू होता है हर पाकिस्तानी का। नून लीग ने फैसला कर लिया है कि कुछ लोग नाअहल हो जाएं। नून लीग खुद कुछ ट्रक में बैठ गई है। समझ नहीं आ रहा आइंदा एक दिन में इलेक्शन कैसे होगा। एतजाज अहसन की बोल के प्रोग्राम अब बात होगी में गुफ्तगू कहा ये चाहते हैं कि नाअहल कर दिया जाए तो इलेक्शन से पहले बयानियाँ बन जाए। ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर ने ऐसी बातें की जो सोच भी नहीं सकते। लीग ने फैसला कि हम में से कुछ बंदे डिस्क्वालीफाई हो जाए। ये ट्रक खुद कुछ ट्रक की स्टीयरिंग व्हील पे बैठ गई और पेटियां भी इन्होंने बांध दी हैं खुद कुछ। वो एक तो खैर मुझे समझ नहीं आई कि किस तरह और आइंदा किस तरह होगा ये सेम डे इलेक्शन। अब अगर वो चाहते हैं कि हमें कोई डिस्क्वालीफाई करे और हमारा एक बयानिया बन जाए इलेक्शन से पहले, ख्वाजा आसिफ है, मरियम नवाज है, राना सनाउल्लाह है, जावेद लतीफ़ है, उन्होंने ऐसी बातें की हैं जो आदमी सोच भी नहीं सकता कि कभी हुई होंगी, हो सकती है। जबकि चीनी वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि पाकिस्तान पर इक़्तिसादी दबाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के किरदार को सराहता है। पाकिस्तान की सलामती और कौमी इस्तेहकाम में उसके साथ खड़े हैं। बिलावल भुट्टो ने CPEC को तेज़ी से आगे बढ़ाने के अज़्म का इजहार किया। कहा CPEC दोनों ममालिक के दरमियान अहम मनसूबा है। CPEC पर कायम है, हाई क्वालिटी डेवलपमेंट के ख्वाह हैं। चीनी हम मनसब चिनगोंग के साथ मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, चाइना ने कश्मीर समेत हर मामले पर पाकिस्तान की हिमायत की है। पाकिस्तान हांगकांग समेत वन चाइना पॉलिसी की हिमायत रखता है। Through CPEC, Pakistan and China have engaged in mutually beneficial cooperation with both countries while also helping unlock the economic potential of the region. China's invaluable support for Pakistan to overcome headwinds and recover from existential threats have proven that the friends in need is a friend indeed. That as a result of the China-Pakistan Afghanistan trilateral held today, we will make progress and we will tread the path before us together. China appreciates Pakistan's precious support on issues regarding China's core interests and major concerns. We will, as always, support Pakistan's sovereignty, territorial integrity, and national dignity, firmly support Pakistan in exploring a development path compatible with its national conditions, firmly support the unity, stability, and prosperity of Pakistan, and firmly support Pakistan in playing its dual role in international and regional affairs.
पाकिस्तान की सालमियत, खुद मुख्तारी समेत अहम उमूर पर हिमायत करते हैं। चीनी वजीर खारजा चिंग यांग ने यकीन दिला दिया। सदर आरिफ अलवी से अपनी मुलाकात का तस्करा करते हुए उन्होंने कहा कि सदर अलवी को चीनी सदर की जानिब से तहनीत का पैगाम पहुंचाया। कहा चीन पाकिस्तान की हर मामले में मदद करता रहेगा। उम्मीद है सियासी कुव्वतें मिल बैठ कर सियासी इस्तेहकाम के लिए कोशिश करेंगी ताकि पाकिस्तान माशी और दाखिली सतह पर हमारे साथ आगे बढ़ सके। पाकिस्तान और चीन ने स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तेफाक किया है। सैफरी मुज़ाकरात के बाद जारी करदा एलामिये में कहा, चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का इजलास खित्ते की तरक्की के लिए नई उम्मीदें और मौक़े फ़राहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। एलामिये में इस उम्मीद का इजहार किया गया कि अफ़गान हुकूमत ख़वातीन की तालीम और मुलाजमत के हवाले से बैनुल-अक़वामी बरादरी के ख़दशात को दूर करने के लिए इक़दामात करे। अफ़गानिस्तान के पड़ोसियों और आलमी बरादरी के लिए ज़रूरी है कि दहशत गर्दी से जामे अंदाज में निमटने के लिए अफ़गान हुकूमत की मदद करें। जबकि वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाने वाली मोदी सरकार को शट अप कॉल दे दी है। भारतीय टीवी को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत को जवाब देना होगा कि कलभूषण यादव पाकिस्तानी सरजमीन पर क्या कर रहा था। सानिया, समझौता एक्सप्रेस पर पाकिस्तान अब भी इंसाफ का मुंतज़िर है। कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ नहीं बदला। यकतरफा इक़दामात की वापसी तक भारत से ताल्लुकात में बेहतरी मुमकिन नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। अमेरिकी सेनेट में कांग्रेसमैन की आकाश राम के अगवा के खिलाफ पुरजोर मुजम्मत। And I, of course, have been concerned about some of the terrible disappearances, some of the abuses of human rights in Pakistan. यूनाइटेड नेशन ने भी आकाश राम की बाजियाबी के लिए मौसर इक़दामात उठाने का इंदिया दे दिया। आलमी सहाफती तंजीम और इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों की भी आकाश राम के अगवा की मुजम्मत। उफ, क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतज़िर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।